तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके एरिया में ठंड कैसी पड़ रही है। भैया मेरे एरिया में तो जबरदस्त ठंड पड़ रही है और मुझे तो बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि यार मैं तो वैसे भी एक दूल्हा पुतला इंसान हूं। खैर कोई बात नहीं, ये जानकारी तो आप हमें कमेंट करके बता ही दोगे। अब आपके सवालों के जवाब दे देते हैं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है किशोर सोनी, और इनका सवाल यह है, गुरुजी आपके मार्गदर्शन में हमने कक्षा 5 व 8 के सभी बच्चों के बोर्ड फॉर्म 2024 भर दिए, परंतु समय की सूची 2024 और लॉक करने का बटन नहीं आ रहा है। शायद ये मेनू अपडेट नहीं किया गया है, आप इसके बारे में विभाग को सूचित करावें। तो किशोर सोनी, मैं आपको कहना चाहूंगा ये सवाल केवल आपके अकेले का नहीं, बहुत सारे स्कूल साथियों का है। आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए अभी तक जो पोर्टल है वो पूरी तरह से अपडेट नहीं है, और इसके साथ साथ पोर्टल पर कई तकनीकी खामियां भी नजर आ रही हैं। एक तो यहाँ पे जो पुराना सेशन है 22-23 यहाँ पे दिखा रहा है। कुछ स्टूडेंट की जो कैटेगरी है, मोबाइल नंबर है, वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं जब अपन फॉरम का प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं। तो इस तरह की कई तकनीकी खामियां हैं। हालांकि इन समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा, और मेरे द्वारा भी संबंधित विभाग को है इस बारे में अवगत करवा दिया गया है। जल्द से जल्द है पोर्टल अपडेट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल 1-2 दिन की छुट्टियां हो गई और अभी 1-2 दिन की आगे भी छुट्टियां, इसलिए इस काम में है वो देरी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए लॉक करने का ऑप्शन है वो जल्द आ जाएगा। लेकिन सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए आप एक बार सभी स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म भर दीजिएगा, और जैसे ही लॉक करने का ऑप्शन आए तो जल्दबाजी मत कीजिएगा आप कि चलो लॉक का ऑप्शन आ गया तुरंत अपन लॉक कर दें। हो सकता है कि उस समय है पोर्टल पर कोई तकनीकी कमी चल रही हो और बच्चों का फॉर्म है फाइनल सबमिट नहीं हो। तो लॉक का बटन आने के बाद आपको 2-4 दिन का वेट करना है। और वैसे भी देखिए जो डेट है वो बढ़ाई जाएगी, नो टेंशन। जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे, आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी वो देता रहूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं RK अंबेडकर, और इनका सवाल यह है, PHP पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट कब से शुरू होगी सर जी। तो अंबेडकर साहब आपको कहना चाहूंगा, आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा। जैसे ही नए RT एडमिशन का नोटिफिकेशन आएगा सेशन 2024-25 के लिए, तो उसी समय है अपने स्कूल की प्रोफाइल है अपडेट करवाई जाएगी। और यह काम तकरीबन फरवरी के लास्ट में या मार्च के प्रथम सप्ताह के अंदर होता रहता है, कम ज्यादा हो सकता है समय के अनुसार। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अपडेट आने पर आपको पूरी जानकारी दूंगा, कैसे प्रोफाइल अपडेट करना है, किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं राज सोनी, और इनका सवाल यह है, सर जी एक छात्र का PHP पोर्टल पर जेंडर बॉय है, अब उसे सही करके गर्ल करना है, तो अब पोर्टल पर कैसे करें, उसका 5 बोर्ड फॉर्म भी भरना है। तो राज सोनी देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, पोर्टल पर स्टूडेंट की कैटेगरी है, हम अपनी आईडी से नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कैटेगरी में किसी प्रकार की गलती है, या तो आप जो PHP पोर्टल की जो हेल्प मेल है उस पर आपको मेल करना है, इसके साथ जो बीकानेर निदेशालय की जो हेल्प मेल है दोनों पर आप मेल कर दीजिएगा। अपने स्कूल लेटर के ऊपर है आपको लिखना क्या कमी है, क्या आप सुधार करना चाहते हो, और उसके कुछ प्रूफ हैं आपको देने, दस्तावेज आपको देना है, लड़का है लड़की है, ठीक है, आधार कार्ड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फिर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं राम दयाल, और इनका सवाल यह है, राजगुरु जी मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं और यहां कोई ई मित्र नहीं है, और मैं ई मित्र खोलना चाहता हूं सर, मुझे क्या करना होगा बताइए सर, मैं दूदू से हूं। तो राम दयाल, मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए हालांकि इन्होंने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ सवाल तो नहीं पूछा है, फिर भी रोजगार की ये तलाश में, इसलिए इनका कमेंट मैंने ले लिया। हो सकते हैं कि शायद हमारे चैनल पे नए नए हो, अपने चैनल का नियम इनको नहीं पता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, कोई भी साथी है जब भी सवाल पूछता है Q&A वीडियो के लिए, तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना सवाल हो पूछा करो। रही बात यहाँ पे एक नए ई मित्र लेने की, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए अपने राजस्थान में बहुत सारे ऐसे ई मित्र की कंपनियां हैं जो आपको ई मित्र की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाती है। अगर मैं सबसे बड़ी कंपनी की बात करूं तो जो आचार्य टेक्नोलॉजी है वो बड़ी कंपनी है, और इसके लिए जो आप ई मित्र की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हैं, वहां से इनके नंबर भी ले सकते हैं। देखिए प्रत्येक जिले के अंदर है इनके ऑफिस होते हैं,
तो आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा। ज्यादा कुछ आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। इसके साथ इनका एक सामान्य सा फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा और कुछ बेसिक सा शुल्क है, ज्यादा नहीं है, वो आपको देना पड़ेगा, आपको है वो मिल जाएंगे। फिर भी ये जो सवाल है कई साथियों ने मुझे पूछा है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। सारे रूल रेगुलेशन नियमों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आप थोड़ा सा वेट कर सको तो कर लीजिएगा, अन्यथा आप अपने स्तर पर है ये इंक्वायरी है वो कर सकते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं माई ड्रीम स्कूल रटायरी है क्या? रटारिया ही है क्या, बता देना। चलिए कोई बात नहीं। इनका सवाल यह है, नवीन स्कूल मान्यता के लिए 31 मार्च 2024 के बाद लेट फीस के साथ अप्लाई किया जा सकता है क्या? तो माई ड्रीम स्कूल में आपको कहना चाहूंगा, आप कहां खोए रहते हो। ये स्कूल साथी है ना, बस कई बार तो इन पे मुझे गुस्सा ही आ जाता है। यार आप इतने एक्टिव पर्सन हो कि इतनी छोटी छोटी बात आप कर देते हो। आपको पता है कि अक्टूबर 2023 से ये फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपको 5 महीने का समय दे दिया। जब आप 5 महीने में अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकते तो आप लेट फीस में या लेट डेट या डेट बढ़ाने के बाद क्या खाक करोगे आप? है? मेरी बातों का बुरा लग रहा है तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन ये कमी आप में नजर आ रही है। तो देखिए डेट नहीं बढ़ेगी क्योंकि बहुत समय आपको यहां पे वो दे दिया गया है। तो आप समय से पहले है अपना काम है वो कर लीजिएगा। नहीं पता है तो हमारी काफी वीडियो है उनकी मदद लीजिएगा। संबंधित पीडीएफ फाइल हमारी साइट पे अपलोडेड है, उनकी आप है वो मदद लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं यूजर इतना। इनका सवाल यह है, सर अनुप्रति स्कीम अब होगी कि नहीं बीजेपी की आने के बाद, प्लीज बताइए सर। तो देखिए जिस भी साथी ने सवाल पूछा है उनको मैं यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए राजस्थान सरकार की जो भी पुरानी स्कीम है, योजनाएं हैं, वो बंद नहीं होंगी। भले ही बीजेपी सरकार क्यों ना आ गई हो, सारी स्कीमें हैं वो चलती रहेंगी। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत नियम है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको जानकारी वो देता रहूंगा। बस सही और सटीक जानकारी के लिए मेरे साथ आपको जुड़े रहकर है वो रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं TR मोती सुथार। और इनका सवाल यह है, इंग्लिश मीडियम में यदि क्लास PP3 से 5th तक की स्कूल फीस कमेटी 25,000 फीस रखती है और पोर्टल पर भी, तो RT क्लेम की यूनिट कॉस्ट लिमिट में आएगा या ज्यादा आएगा होगा? तो देखिए मिस्टर मोती सुथार, मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, आपने 2-4 बार इस तरह का सवाल मुझसे पूछ लिया, पहले भी मैंने आपको इस बारे में जानकारी दी है। देखिए आपकी मर्जी यहां पे नहीं चलेगी कि आप 1 लाख रुपए पोर्टल पे चढ़ा दोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि डिपार्टमेंट आपको 1 लाख रुपए दे देगा। नहीं, जो भी विभाग के द्वारा हर सेशन की यूनिट कॉस्ट है तय की जाती है, उसी के अनुसार आपका पेमेंट है वो किया जाएगा। तकरीबन ये 16-17 हजार रुपए के लगभग है, तो इतनी ही यूनिट कॉस्ट आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे देखिए यदि आपके पोर्टल पर यूनिट कॉस्ट से कम यहाँ पे पैसा या फीस चढ़ी हुई है तो कम वाली है डिपार्टमेंट है वो देगा। आशा रखता हूं अब इस बात को आप अच्छी तरह से वो समझ गए। फिर भी आप कंफ्यूज हो तो भैया RT से रिलेटेड हमारे काफी वीडियो हैं, एक एक वीडियो को गौर से देखिएगा और रोजाना देखिएगा। देखिए स्कूल साथियों में ये कमी मुझे एक नजर आती है, जब भी उनके सामने समस्या आती है ना तब वो राजगुरु जी के चैनल पे विजिट करते हैं, इससे पहले वो नहीं आते हैं। बाकी मैं देखने में आता है कि यार देखिए जब भी अपन स्कूल से रिलेटेड वीडियो डालते हैं तो ही वो वीडियो देखते हैं, और जो अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं ना उनको देखते नहीं। खैर कोई बात नहीं, वो तो आपकी मर्जी, हो सकता है कि आपको इस बारे में नॉलेज हो, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा हमारी वीडियो है वो देखा करो। ताकि देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप स्कूल की वीडियो देखोगे तो ही आपकी सही जानकारी मिलेगी, क्योंकि कुछ ऐसी अदर इंफॉर्मेशन होती हैं जो अदर वीडियो में भी, अदर सरकारी योजनाओं में भी शामिल है, ताकि आपको पूरा नॉलेज हो सके। तो हमारे इस चैनल पर आपको है सारी जानकारी समय समय पे वो दी जाती है। सभी स्कूल साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि समय समय पे है आप है वीडियो है वो देखा करो। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग है वो कंप्लीट हो गए। आशा रखता हूं कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और आप भी चाहते हो कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल लिखो तो सवाल से पहले #बोलो राजगुरु जी है टाइप कर दिया करो और अपना जो सवाल है वो लिख लिया करो, तो आपके सवाल को इसी तरह से है Q&A वीडियो में शामिल कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।